ये भगवान, सुनोगे सुनोगे ओ सावधानी, सुनना रे, उठो कमरे में, चलो चलो। पिताजी को ही लाना पड़ेगा, अब तो बुला कर, वे अपने आप ही देख लेंगे। भाई साहब, भाई इतना बुरा जमाना आ गया, अब बालक बिल्कुल मानते ही नहीं किसी की। अब न मानते भाई किसी की। पहले एक आदमी के 5-6 बच्चे होते, सब कमे रहते थे, माँ बाप की सेवा करे थे। एक जो एक कोई बाहर चला जाता, एक तो घर रहता और रोटी देता, और ये एक बच्चा हो और वो रोटी देता ही नहीं, दारू के चक्कर में लग रहे सब। भाई साहब ठीक कह रहे तुम, इस नशे ने यह दुनिया खराब कर दी, बहुत बुरा हाल है। और ये देख लो, हमारा एक है, जिंदगी खराब कर रखी उसने हमारी, रोज पी का वह रोज। बाजी दफा तभी बात देखनी पड़े। हाँ, ये भी बात करें। पिताजी नमस्ते। ताऊजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीती रहो। क्या बात? पिताजी एक बार घर चल देते। क्या हो गया? तुम ही देख लियो, घर चल कर देखो तो सही क्या हो रहा वहाँ पे। क्या हो गया अभी? बस मैं नहीं बता सकती, तुम खुद ही देख लियो अपने आंखों से। अच्छा हाँ। चल ठीक आ रहा। ये हो रहा, बजा दिया होगा जूत। हाँ, आपस में जूत बजा दिया होगा। बोलिया। उठो ना क्या? ठीक है, कर लो जितने ड्राम में तुम्हें कर लेना, जितने फैन भरने भर लो। आन लग रही पिताजी, वे अपने आप ही देख लेंगे। और उनके आते हैं ना, ये सारा नशा है ना, मुंह कर का बचेगा। ठीक है? बेटा क्या बात होगी? आ जाओ, दिखाओ तुम्हें क्या बात है। ये बात हो रही थी, देखो। अनिल, अनिल, दाल फूल भी रखी। देखो ऐसे कराए वो। तो पीऊ रहे थे तो लेके दिक्कत है, अपना आराम से जाकर लौट जा, रोटी खा के। अरे यो पड़े रहे थे, ये उधर जाके अपने आप आ जाना। तो ठीक है पिताजी, आप खा लो, मेरी बहन करूँगी, हम लोग बनाने लगे। बस ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो रोटी ले आ रहा हूँ तो वहाँ भीतर, और पीछा पड़ा रहते जी, भूख लगेगी रोटी खा लेगा जी, इसकी उतर जाएगी अपने आप आके लौट जाएगा। इसने तो जिंदगी खराब कर दी, भगवान के अल्लाह लौटा किसी के ना दे। चलो मैं जी तो करे पलट बचाऊं, ऐसी औलाद तो मर जा जी, बढ़िया जा लिया रोटी। कभी एक भी बालक नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कमी की वजह से। मेरे में क्या की कमी है, मुझे बता तो सही। 5 साल हो गया हमारे साथ को, अब तक एक बच्चा नहीं हुआ, तुम्हारी कमी है सब कुछ। अरे मेरी कमी तो बता, क्या कमी है? अगर जो तुम ये नशाबाजी का काम छोड़ दो ना, तो सारी कमी दूर हो जा तुम में से। कते एक पीऊं मैं, बोतल पी करता, बोतल पे तो पुए पा लिया। अरे तो बोतल पे से पुए पे आगे तो पुआ ही जरूरी है का तुम्हें पीना। तो मैं पी कहाँ रहा अब? ये दुनिया ना मुझे बांध बांध कहकर मुझे तन्ने मारे, मुझे आत्महत्या करने को जी करे मेरा। तो ज्यादा दिमाग तो खराब करे ना, अने 500-400 फेर लगवाओगी तू मेरे। एक काम करो ना, 400-500 रुपए क्यों लगाओ तुम? सारी जमीन जायदाद जो भी है तुम्हारे बाप दादाओं का सब बेच खाओ, बर्तन भी मत छोड़ो अपने घर में, डांगा डोर जो ये बांध रखे है ना, ये सारा उठा कर बेच दो, अरे एक बार छीक के पी लो, ठीक है? और पी पी कर मर जाओ, और मुझे भी जहर ला कर दे दो। ऐसा है, ज्यादा दिमाग तो खराब करे ना, ठीक? पायल कैसी है ना? कब आई? अभी भी तो आई, आप बात कर रहे। चल बैठ, आने में कोई दिक्कत तो ना हो। ना दिक्कत।
चल लायू बैग मुझे, मैं इनका देखती सर। और मम्मी कैसी है घर पे? ठीक है बेटा, और पापा? सब ठीक है। अच्छा, रास्ते में कोई दिक्कत तो ना हो तुझे? ना। अब बैठे बैठे देख कर रही हो, एक गिलास पानी ला कर दे दो मेरी बहन को, इतना तो कर ही लो। अब बस दारू ही पीनी जानो तुम। खड़े हो, पानी लेकर आओ। सारा दिन मैं ही लगी रहूं सारे घर के काम में, और लोगों के ताने भी सुनूं मैं। क्या होगा दीदी, तब दोनों को दोनों क्यों लड़ रहे? जिज्जा भी लड़ रहे और तुम भी लड़ रहे। ए बोबो तुझे क्या बताऊं, इसका ब्याह करके ना मेरी किस्मत फूट की। लोग बाग मुझे ताने देने लगे कि मैं बांझूं, एक बालक नहीं कर सकती। और यो नोक पिटा इसके समझ में नहीं आती। यो नशा इतना करे मैं तो तलाक देने वाली सच्ची में। दीदी अब टेंशन न ले, अब मैं आ गई। अब हम दोनों को दोनों मिल गया जिज्जा को बढ़िया तरीके से सुधारेंगे। ए बहन, बस जब तू आ गई तो थोड़ा सा सिर हल्का हो गया। अनिस करम जले ने तो कोई कसर छोड़ी ना रखी मेरे जीवन में। कोई बात नहीं। मेरी बात सुनो, तो राह में चल, 1 घंटे बाद आ रही है, आते तो मैं दोनों को ठीक कर दूंगा। ठीक जा, चला जा। नशेड़ी कहीं का मुंह पिया नहीं जा रहा होगा और की। बस आ जाइए तू दारू पी के, तेरे में लट पेड़ू की मैं। ध्यान रखिए, इसने तो मेरी जिंदगी नरक कर दी। भाई जिज्जा साड़ी क्या कर रही? साड़ी तो मेरे भी आ रही, देखूंगा दाल गलेगी। क्या बात है, बदलती जा रही दिन ब दिन। क्यों बदले ना, हम अपने घर घी खाए हम। कितना ही बदले, काम तो फिर भी तुम्हारे ही आनी। के मतलब काम के आनी, बता ही दो अभी बस। जब टाइम आओगा बता भी दूंगा। के बतावे अभी बता दे ना, बता दे। जो बता होगा अभी देख लूंगी मैं भी फुल्लों की लोंडियां हल्के बना ली है। तेरी चाय कौन है? मैं नहीं पीनी चाय। अच्छा ना बता, वैसे तेरा जिज्जा जान लग रहा था ऊपर। हाँ वो तुझे चिन्ह में क्या कह रहा था? दीदी, मेरे जगह ख्यालात बढ़िया नहीं लग रहे। तब ना पता नहीं, मैं फुल्लों की लोंडियां। ए बब्बा क्या बताऊं तुझे पायल, इसी बात का ही तो रोना मेरे जीवन को। कभी यहाँ पड़ा रहे, कभी वहाँ पड़ा रहे, मुँह पी पी के। तुझे क्या बताऊं मैं, 5-5 दिन लोग का घर नहीं आता तेरा जिज्जा। एक बार तो दिल्ली चला गया था, पता नहीं किसके चक्कर में यूं बनते लाई सा खींचता है ना छुटा का, पता नहीं कैसे कैसे करके। मेरा जीवन मुझे ही पता, ये लुगाइयों के पीछे भी रह गए। जब तो मुझे डर हो गया था कि कभी न तेरी गैल में तो कोई बदतमीजी ना कर दी। अब दीदी तुमने घर क्यों ना बताई बात? ए बब्बो बस घर तो मैं इज्जत की मारू ना बताती। ए बब्बो, जो तू नहीं बतावेगी ना तो तू घुट घुट का मर जाएगी। ये बस क्या बताऊं, देख माँ बाप की इज्जत ना मेरे हाथ में है। अब मैं चाहूँ तो ना उड़ा लूं, मैं चाहूँ तो ना दाब लूं। अब क्या फायदा हो ना बता के भी। अब तो मुझे इसकी गैल में ही रहना, तो उन्हें क्यों परेशान करूं, क्यों दुखी करूं उन्हें? मैं तो हो ही नहीं दुखी, उन्हें भी करूँ का? बस कोई बात नहीं दीदी, अब हम दोनों भी सुधार ही देंगे। अब बच जगह का माना तो दोनों बहन बस। मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो माता रानी तो इतनी विनती करूँ, तड़की शाम जोत बत्ती करूँ, मैं तो बस नू चाहूँ क्यों सुधर जाओ और हमारे एक लाल हो जाओ, और कुछ नहीं चाहता। बढ़िया सा जागरण करूँगी मैं तो। तुम्हें शर्म ना आई जरा सी भी? किस बात की शर्म करा रहा है तू मुझे? किस बात की शर्म? क्या कह रहा था तुम मेरी बहन को? हैं? मैं क्या कहता हूँ सर? अच्छा, उसे तुम गलत गलत बात ना कह रहे थे? तो साड़ी अद्धी घरवाली होया करे। कौन सी किताब में लिख रहा? अब साड़ी आधी घरवाली हो है, मुझे भी लाकर दिखा दे एक बार। अरे लिख रहा हो चाहे ना लिख रहा हो, पर साड़ी अद्धी घरवाली हो गए। खबरदार अगर जो मेरी बहन की तरफ गंदी निगाहों से देखा तो, वो है ना, उसके साथ कुछ भी गलत करने से पहले ना अपनी छोटी बहन के बारे में सोच ली, क्योंकि वो भी ऐसी ही है। आई बात समझ में? शर्म कर ले कुछ।
और कितने पाप करेगा अपने जीवन में। अब तो एक काम कर, आराम से पढ़ के सो जाओ। तू चैन से सोन देगे मुझे? तन्ने तन्ने तो मेरी नींद, दिन का सुकून, हर एक चीज मेरी हराम कर कदर रखी। ऐसा है, अब दिमाग तो ज्यादा टन टन करे मत ना, आराम से पढ़ के सो जाओ। क्या है दीदी? लौट जा आराम से। क्या बदतमीजी है? चुप। तुझे नहीं पता साली अद्धी घरवाली हो गए। अद्धी घरवाली? तुझे पूरी की पूरी घरवाली दे रखी। अरे थोड़ी बहुत तो समझाज कर ले। साली ना बहन संभालो, ठीक है? अज्जा मैं तेरी इतनी इज्जत करूं, मैं तुम्हारी छुट्टी बहन जैसी हूँ, ठीक है? आज तुमने आज करा ना, इतनी इज्जत मैं जितनी तुम्हारी करूँ ना, इतनी तुम्हारे बहन भाइयों की भी नहीं करती। साली अद्धी घरवाली हो गए। अच्छा जीजा, ठीक है, मैं अभी जा रही अपने घर, ठीक है? अरे मैं फुल्लों की लौंडी हूँ। अच्छा जीजा, ना तो मैं इज्जत यहाँ करूँ और ना अपने घर जाके करूँ। मेरी बात सुन, मेरी बात मान ले, खुश रहेगी। खुश? खुश तो आज तक का महीना हुई हूँ तुम पे, हैं? अरे तुम्हें शर्म ना आई ऐसी बदतमीजी करते हुए मेरी बहन के साथ में, हैं? साली अद्धी घरवाली हो गए। अच्छा, मतलब मेरी बहन तेरी आधी घरवाली होगी। अरे जब तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुम अपनी बहन के पास में लेट सकते ना। उसमें इसमें बहुत फर्क है। अच्छा, साली अद्धी घरवाली हो गए। वाह वाह वाह, तेरा दिमाग। दीदी, अब इस आवारा आदमी को धरा है, एक पल भी नहीं रहना। चलो तुम घर पे। हाँ बहन पायल, तू सही कह रही। चल, अब नहीं रहना मुझे भी ऐसे आदमी के पास में जो अपनी बहन में और मेरी बहन में जमीन आसमान का फर्क करता हूँ। खड़ी हो पायल, आजा चल जल्दी, मैं पापा को फोन कर रही हूँ। मेरी बात तो सुन। के बाद बेटे 3 बजे कैसे यहाँ से? कैसे? अपनी इज्जत बचाते फिर रहे हैं हम। है? और क्या? क्या बात हुई? कल मैंने अपनी ये बहन बुला ली पायल। है? पहले तो इससे जीने में कही ये साली आधी घरवाली हो गए, अब रात को इसके खाट बजा कर लौट गया। अरे सनु कह रहा कि तू मेरी आधी घरवाली है। बताओ, मैं बहुत पागल है ये लड़का तो। ऐसा है करे, मतलब मेरी बहन को तो आधी घरवाली बनाना चाह रही है, हैं? और अपनी बहन को कह के ऐ जुबान को रोक ले। कहाँ है रो? वही है। अरे अनिल, अनिल, हाँ जी। यहाँ आइयो। हाँ जी पापा जी। अरे हमारी इज्जत रहने दोगे नहीं रहने दोगे? क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ? क्या कह रहा था इज्जत को? साली आधी घरवाली हो, लिहाज नहीं आती तुझे? हैं? डूब कर मर जाना चाहिए तुझे। कोट वाला गया है? पिताजी आज तक मैंने हर एक बात बर्दाश्त करी, पर लेकिन यह बात बर्दाश्त नहीं करने की। मैंने इतने दिन से हर एक गलतियां छुपाई, मैंने अपने घर वालों को इतनी सी भी बात नहीं बताई, पर लेकिन यह बात नहीं छिपाने की, ठीक है? मुझे नहीं पता था औलाद इतनी निकम्मी निकलेगी। अरे पागल, अगर ऐसा ही करते रहोगे तो कौन अपनी लड़की को कहीं बेचेगा? हैं? बड़ी बहन के छोटी बहन बड़ी राजी होगा आती है कि मैं अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ,
और जब उनके साथ गलत होगा तो कौन भेजेगा अपनी लड़की को? बताओ। हम भी तो अपनी लड़कियां भेजते हैं। अगर हमारी लड़की के साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतता है? मौसा जी, मैं तुम्हारे घर पर ना बहुत उम्मीद लेकर आई थी। मैं कहा अपने बहन के घर जाऊंगी, बहुत मगर इतना मैं वो करेंगे मेरा सम्मान, और देख लो जिज्जा ने मेरी क्या लिखी। बेटे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस बात से, क्योंकि दुनिया सो रही और हमारे घर में देखो कि तमाशा हो रहा है। ठीक है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ और आराम से सुबह जाइए मेरे बेटा। ठीक है, अब तो आराम से यहीं रहे। ठीक, और आज के बाद सुबह भी मत जाइए, हम इसे ही निकाल लेंगे यहाँ से घर पे। जब तक तू रहेगी यही घर में नहीं घुसा, आज के बाद मैं सब कुछ इसे अपनी बेटी के नाम करूँ, इसे यहीं तक निकाल लूँ। नहीं नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये सुधर जाए और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देख लो आपकी डांट और फटकार से अगर जो सुधरते हैं तो मैं अब भी कहीं पे भी नहीं जाने वाली हूँ। बेटा, जब तक इसे घर से नहीं निकालूंगा ना, जब तक इसके अकल ठिकाने नहीं आएगी। नहीं नहीं पिताजी, कहते हैं कि एक गलती पे तो भगवान भी माफ कर देता है, तो हम लोग तो फिर भी इंसान हैं। एक बार और देख लो, अगर जो सुधरता है ठीक है, बाद में आपकी मर्जी पापा, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। पिताजी, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। नहीं, तुम माफी के लायक नहीं है। नहीं पिताजी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं थोड़ा बहक गया था ना, अब इस घर में तेरी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत करो। इतनी गलतियों के बाद तो एक बार भगवान भी मौका दे देता है, फिर हम तो इंसान हैं, एक बार इसे मौका देना चाहिए, क्या पता सुधर जाए। और अगर जो इस बार भी नहीं सुधरे तो अगली बार आपकी मर्जी, आप जो करेंगे तो कुछ नहीं बोलूँगी पिताजी, कुछ नहीं बोलूँगी। बेटे, एक बात तो बताओ, ये हमारी औलाद जैसे नहीं है, है? कितनी उम्र है इसकी? जैसी इसकी बहन है ऐसी ये है। इसको लिहाज शर्म नहीं आती? ऐसा कहते हो? मुझसे क्या माफी मांगे? इसे अपनी छोटी बहन समझ कर माफी मांगे। पायल, मुझे माफ कर दो। पायल बेटा, जो भी कह रहा है तो इसे माफ कर दे। देख ले बहन, इनको माफ कर दे, एक बार और इनको सुधरने का मौका दे दे। ठीक है बहन, मैं एक शर्त पर माफ करूंगी, जो ये मुझे आज से अपनी छोटी बहन बोलती। देख पायल, तूने मुझे माफ कर दिया ना, आज से मैं तुझे अपनी छोटी बहन ही नहीं, अपनी औलाद की तरह मानूंगा। और हाँ सालों, मैं आज के बाद सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। मैं शराब बीड़ी सब कुछ छोड़ दूंगा। सच? हाँ सच। आज आखिरकार माता रानी ने मेरी सुनी ली। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटी है। और दोस्तों, आज ये तो सुधर गया, और मैं अपनी युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि कभी भी बहन बेटी किसी की भी हो, उस पर बुरी नजर मत डालो। ऐसी बहन अपनी, ऐसी बहन दूसरी। अगर हम अपनी बहन को बहन मानते, दूसरे की बहन को नहीं मानते, तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है। दोस्तों, ये फिल्म कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे भी हम बहुत अच्छी अच्छी फिल्म आपको देते रहेंगे। मैं आपका भाई राइटर डायरेक्टर सुशील बरवाला, ये हमारी छोटी सी टीम, ये कशिश गुप्ता, ये सविता चौधरी, और ये हमारा भाई भीम, और हमारे कैमरामैन गजेंद्र चौधरी जी, और सभी का प्यार चाहते हैं, सभी का आशीर्वाद चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।